Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do different adjustment related to payment of realization expenses at the time of dissolution of a partnership firm. Student, you are requested to listen carefully and note down important points. Let's start with the help of table. For payment of realization expenses, फर्स्ट कॉलम में आप शो करेंगे बोन बाय, ठीक है, आपको नोट करना है स्टूडेंट. सेकंड कॉलम में पेड बाय और थर्ड कॉलम में हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री. अब जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पर आपको डिफरेंट एडजस्टमेंट के केस हो सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड. फर्स्ट केस जो है हमारा है वहाँ आपके सामने एग्ज़ाम में ये लिखा हो सकता है बोन बाय फॉर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किसने बॉन किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, लेकिन यस आपको बोला गया है कि पेड बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए कि फॉर्म पे कर रही है. इस सिचुएशन में आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब देखिए आप यहाँ कहेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हमने डेबिट क्यों किया और बैंक या कैश इन दोनों में से एक क्रेडिट होगा. आप देखोगे कि वो कैश अगर पे करने के लिए कह रहा है तो कैश को क्रेडिट करोगे, अगर ऐसे कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फॉर्म ओनली, ठीक है, तो वहाँ पर बैंक भी मेंशन हो सकता है. अगर आपके बैलेंस शीट में आपको बैंक का बैलेंस गिवन है तो बैंक मेंशन कर देना, कैश का गिवन हो तो कैश मेंशन कर देना. अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको. जब आपको ये कहा गया है कि फॉर्म पे कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो ये हमारी जो जर्नल एंट्री है वो पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में की जा रही हैं. यहाँ पर हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो लगा, जिसमें होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग. सेकेंड, बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि फर्म जो है पेमेंट कर रही है और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जब उसके पास से वो पेमेंट करेगी तो उसके कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, या चेक से पेमेंट करेगी तो बैंक का बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा. तो हमारा रियल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो कुछ गया है उसे क्रेडिट करना है. उसके पास से उसकी मनी गई है तो इसलिए फर्म के पास से जो है मनी गई है, इसलिए उसने बैंक को क्रेडिट किया है. ओके, नेक्स्ट आपके सामने सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको ये कहा जाए कि बॉर्न बाय फॉर्म और पे बाय पार्टनर, ठीक है. तो अब इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए तो हमारा सेम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर रही है फॉर्म तो उसको एक्सपेंसेस हो रहे हैं और डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस को. हमने किया टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर ने अपनी जेब से पैसा दे दिया है, तो वो क्या कहेगा पार्टनरशिप फॉर्म में आके, जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारे हर पार्टनर के हैं, तो यही कहेगा कि मुझे ये पैसा जो अमाउंट है जो मैंने पे किया रियलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस किए मुझे मिलना चाहिए फॉर्म से. तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी पार्टनर को कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो उसकी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है. और यहाँ देखिए जो कैपिटल में उसके वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो अपनी जेब से भर के आया, उसकी एंट्री तो फॉर्म ने नहीं करनी ना, फॉर्म ने तो वो एंट्री करनी है जो उसने करना है, उसने पार्टनर को पैसा देना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम का. तो इसलिए हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल. अब यहाँ देखिए पर्सनल अकाउंट के अगर हम रूल की बात करें तो वो भी कहता है क्रेडिट इज गिवर. तो पार्टनर कैपिटल जो को क्रेडिट इसलिए किया, जिस पार्टनर ने अमाउंट पे किया है वो देने वाला है, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया. नेक्स्ट हमारा जो थर्ड केस है वो हो सकता है कि पार्टनर ने बोन किए हैं फॉर्म के जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे और पे जो कर रहा है उसके लिए पार्टनर को द फॉर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट रेमुनेशन अलाउड टू पार्टनर्स टूवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. जो एक्सपेंसेस बोन कर रहा है पार्टनर उसके बिहाफ पर जो फॉर्म है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है रेमुनरेशन दे देती है, उसको इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि आपको रियलाइजेशन से रिलेटेड सारा काम करना है, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप पे करोगे, लेकिन फॉर्म इसके लिए उसे एक सैलरी फिक्स कर रही है उसकी कि आपको ये काम के बदले में ये रेमुनरेशन दिया जाएगा.
तो जो रेम्यूनरेशन वाला अमाउंट होगा उस अमाउंट से हमारी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो फॉर्म ने, पार्टनरशिप फॉर्म ने जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे किया तो उसके लिए तो वो भी एक्सपेंसेस है, जो सैलरी पे कर रहे हैं, जो उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए कह दिया गया है, तो वो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इसलिए रियलाइजेशन को तो कर दिया अकाउंट को डेबिट, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर को सैलरी रिसीव्ड हो रही है फॉर्म से, तो फॉर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। गिवर जो है फॉर्म ने क्रेडिट इज गिवर किसको दिया है, पार्टनर कैपिटल, जिस पार्टनर को दिया उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। दूसरा हम अगर इसको इस बेस में भी देखें कि कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करें क्योंकि पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका जितना भी बैलेंस पहले होगा ब्रोट डाउन उसमें ऐड हो जाएगा सैलरी वाला अमाउंट, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैपिटल क्रेडिट होगी पार्टनर की। नेक्स्ट केस हो सकता है हमारे पास गिवन हो, पार्टनर तो जो है वो बॉन्ड कर रहा है और पे जो कर रही है वो फॉर्म कर रही है। ऐसे केस में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर्म पे कर रही है, फॉर्म के पास से अमाउंट जो है, मनी जो है वो जा रही है, ठीक है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मनी गई है, अगर कैश में गई है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर चेक के थ्रू है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन में सिचुएशन देख लेना कि बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में कैश गिवन है या बैंक गिवन है, या फिर वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि मनी कैश पे की जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, या कुछ नहीं कह रहा है तो हम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पार्टनर कैपिटल को डेबिट इसलिए किया, डेबिट इज रिसीवर, तो बॉन्ड किए थे पार्टनर ने, अब बॉन्ड पार्टनर ने किए तो उस केस में क्या हुआ, पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है वहाँ पर उस एक्सपेंसेस को भी ऐड करेंगे ना हम जितने किए हैं, तो वहाँ से उसकी एक्सपेंसेस जब पे करेगा उसके बाद उसका बैलेंस कम हो जाएगा एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जितना ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। सपोज की करिए एक पार्टनर की 1 लाख की कैपिटल थी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, और अब उसने बॉन्ड करने के लिए बोल दिया कि मैं बॉन्ड करूंगा, और पे फॉर्म कर रही है तो फॉर्म तो पे कर देगी, और उसकी जो कैपिटल का बैलेंस है उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हुए, सपोज करो 2000 हुए, तो उस 2000 को पार्टनर की कैपिटल में से लेस करेगी, क्योंकि पार्टनर कैश में नहीं देगा, पार्टनर उसे यही कह देगा कि मेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लो, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर कैपिटल में कुछ ऐड हो रहा है पार्टनर की कैपिटल में तो उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा आइटम है उसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर वो कोई लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो लेस हो जाएंगे। यहाँ पर उसने बॉन्ड करने के लिए कह दिया एक्सपेंसेस को, तो उसे तो एक्सपेंसेस पे करने हैं ना, तो पे करने हैं इसलिए लेस हो जाएंगे। पे किए किसने है, फॉर्म ने किया, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि फॉर्म पार्टनर से उस एक्सपेंसेस का अमाउंट रिसीव करेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस हो सकता है हमारा कि पार्टनर ने ही बॉन्ड किए एक्सपेंसेस और पार्टनर ही पे कर रहा है। इस केस में देखिए पार्टनर ने बॉन्ड किया और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो फॉर्म के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर ना तो उसके पास से कुछ आया ना ही उसके पास से कुछ अमाउंट गया, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ओके। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो, और अभी हमें इसे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फ्लोइंग केसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है तो परफॉर्मा बना लेना है। फर्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो डेट का बनेगा, सेकंड पार्टिकुलर्स जहाँ पर जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, थर्ड LF, देन अमाउंट रुपी डेबिट साइड एंड अमाउंट रुपी क्रेडिट साइड। आपको अगर लेजर फॉलियो नहीं दिया हुआ, दे भी नहीं रखा होता क्वेश्चंस में, ठीक है, और यहाँ कुछ लिखना भी नहीं होता, लेकिन परफॉर्मे में ज़रूर बनाना है। दूसरा, डेट भी गिवन हो तो भी और ना हो उस केस में भी, दोनों ही केसेस में डेट का कॉलम भी ज़रूर बनाना है, और साथ ही अमाउंट के साथ आप रुपी लिखना मत भूलना और डेबिट और क्रेडिट साइड भी लिखना मत भूलना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अरब जो हमारी सिचुएशंस है उन्हें। फर्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5000। देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 है, सिर्फ यही मेंशन है, हमें नहीं बताया कि पे किसने किए हैं और बॉन्ड किसने किए हैं। ऐसे केस में हम मानेंगे कि फॉर्म ही जो है वो पे कर रही है और फॉर्म ही इन एक्सपेंसेस को बॉन्ड कर रही है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो नरेशन है उसमें लिखेंगे पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नोट कीजिए, ठीक है। और अमाउंट लिख देंगे डेबिट वाली साइड वाले कॉलम में 5000 एंड क्रेडिट वाले कॉलम साइड वाले कॉलम में भी
5000। यहाँ पर देखिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को इसलिए डेबिट किया क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेगी तो उसके लिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ओके। और यहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पर बैंक अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पार्टनरशिप फॉर्म का बैंक बैलेंस कम होगा एक्सपेंसेस पे करने से, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर केस हमारे सामने, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8000 वर टू बी बोर्न बाय फॉर्म पेड बाय द पार्टनर एम। फॉर्म बोर्न करती है एक्सपेंसेस को, पे पार्टनर करता है। अब अगर पार्टनर पे कर रहा है, अपनी पॉकेट से वो पैसा निकाल के दे रहा है, फॉर्म के पास से पैसा नहीं जा रहा, लेकिन वो फॉर्म से मांगेगा तो सही उस अमाउंट को कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुए हैं, जो एसेट्स को सेल करने में और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में जो भी अमाउंट खर्च किया एम ने, तो अपनी पॉकेट से कर दिया, लेकिन वो अकेला उसका तो एक्सपेंसेस नहीं था ना, वो तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंसेस था, तो बाकी पार्टनर्स को भी उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, इसलिए एम उस अमाउंट की डिमांड करेगा। फॉर्म उसे अमाउंट जो है उसी टाइम पर कैश नहीं निकाल के देगी या चेक नहीं देगी, वो कहेगी ठीक है आपको कैपिटल का जब पेमेंट करना होगा तो उसमें हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इसकी। तो क्या होगा, एम की कैपिटल में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए एम की कैपिटल को करेंगे हम क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एम ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म। अमाउंट लिखिए यहाँ पर 8000 डेबिट साइड में एंड 8000 ही क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास केस है, एल अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of ₹10,000। जब आपको मैंने टेबल बनवाई है फर्स्ट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मैंने आपको ये बताया है कि पार्टनर जो है वो तो क्या कर रहा है, बोर्न कर रहा है एक्सपेंसेस को, और पे कौन कर रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है रेमुनरेशन का दिया जाएगा उसे, यही वाला केस था ना। तो यहाँ पर भी देखिए सेम यही है कि पार्टनर पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, और उसके बिहाफ पर कि वो उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, तो उसके लिए उसको रेमुनरेशन दिया जाना है, तो फॉर्म ने उसको रेमुनरेशन देना है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंडिचर है ये रेमुनरेशन जो वो एल को दे रही है, इसके लिए क्या करेगी, वो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, जितने अमाउंट से उसको रेमुनरेशन देना है उतने अमाउंट से, ठीक है, और क्रेडिट करेगी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को, बिकॉज जो ये रेमुनरेशन होगा वो पार्टनर की कैपिटल में अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब रेमुनरेशन का बैलेंस और उसमें मिल गया तो उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगेगा, क्रेडिट इज गिवर, ओके। तो एंट्री हमारी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट, रेमुनरेशन अलाउड टू एल फॉर डिसोल्यूशन वर्क, और हमारे अमाउंट आ जाएंगे क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड पर 10,000। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको तब भी बताया था थर्ड केस का कॉन्सेप्ट करवाते टाइम कि यहाँ पे हम सिर्फ रेमुनरेशन वाला अमाउंट लेंगे, हमें नहीं देखना कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट केस है इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹50,000 वर पेड बाय फॉर्म। अब पे तो कर रही है फॉर्म, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। तो बियर कौन कर रहा है यहाँ पर, पार्टनर कर रहा है, और पे कौन कर रही है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फोर्थ केस इससे रिलेटेड बताया था। एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो नरेशन है उसमें लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। अब देखिए पे किए हैं फॉर्म ने, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फॉर्म के पास से अमाउंट किया है इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। पार्टनर को यहाँ पर डेबिट क्यों किया, पार्टनर को डेबिट करने का रीज़न यहाँ पर यह है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब पार्टनर से फॉर्म अमाउंट लेगी, पे फॉर्म कर रही है ना, बियर तो पार्टनर ने करने थे, तो पार्टनर को ही पे करने चाहिए थे जो वो बियर कर रहा था, तो लेकिन उसने पे नहीं किए, फॉर्म ने पे किए हैं। तो फॉर्म पार्टनर के जो बैलेंसिंग फिगर होगी कैपिटल की, जो ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें से जितना रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होगा उसे माइनस कर देगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा और एडजस्टमेंट करेगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, तो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया।
ओके, नेक्स्ट केस है हमारे सामने। पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस of dissolution for which he was allowed a remuneration of rupees 7,000. P agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses rupee 4,000 were paid by P. ठीक है, P जो यहाँ पर पार्टनर है उसे क्या करना है, उसे बियर करना है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है। अब एक्चुअल में क्या एक्सपेंसेस उसने पे किए, वो उसने पे किए, वो अपनी बुक्स में करेगा, उसे रिकॉर्ड। यहाँ हम पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ उनका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ किसका है, जितना उसको रेमुनरेशन दिया गया है। तो हम इस एंट्री में से सिर्फ इस टर्म को यूज़ करेंगे, रेमुनरेशन पे किया है जो हमने पी को, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए कुछ एंट्री नहीं होगी, रेमुनरेशन के लिए एंट्री होगी, वो होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। फॉर्म जो है पी को रेमुनरेशन दे रही है, तो फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो एक एक्सपेंसेस है, इसलिए रियलाइजेशन जो है अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। और पी का कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, उसे रेमुनरेशन मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर रेमुनरेशन को दिया किसको है, पार्टनरशिप फॉर्म ने रेमुनरेशन पी को दिया है, तो हम यहाँ पर उसे क्रेडिट कर देंगे और बोथ साइड अमाउंट लेंगे। रेमुनरेशन वाला वो है 7,000, और आप जो नरेशन लिखेंगे वहाँ पर लिख देंगे रेमुनरेशन अलाउड टू पी फॉर डिसोल्यूशन वर्क। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ रुपी 9,000 and agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses रुपी 4,000 were paid by the firm. यहाँ हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहती है कि एन जो कि पार्टनर है उसको रेमुनरेशन अलाउड है 9,000 रुपी का। सेकेंड इन्फॉर्मेशन कहती है कि बियर जो है वो एन करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को, और पे जो है वो फॉर्म करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी, उस कंबाइंड जर्नल एंट्री को करने से पहले इनकी पहले डिफरेंट एंट्री करो, ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। फर्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। रेमुनरेशन अलाउड है ना, तो रेमुनरेशन अलाउड हो तो एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एन पार्टनर है, एन कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। 9,000 रुपीज़ का रेमुनरेशन है, 9,000 रुपीज़ आ जाएंगे दोनों कॉलम्स में, डेबिट साइड वाले में भी और क्रेडिट साइड वाले में भी। इसको आपने नोट्स में बनाना है, जर्नल एंट्री में नहीं करना। क्लियर करवा रही हूँ कि ये जर्नल एंट्री कैसे होगी। सेकंड हमारी जो यहाँ जर्नल एंट्री पास होगी वो होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब बियर करता है पार्टनर और पे करती है फॉर्म। तो ऐसे केस में हम जर्नल एंट्री करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर कौन है, एन, तो यहाँ हो जाएगा एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब यहाँ से देखिए इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, चाहे फॉर्म जो है रेमुनरेशन पे कर रही है या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर रही है, दोनों ही केस में हो रहे हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 9,000 रुपीज़ के, फॉर्म ने पार्टनर को रेमुनरेशन दिया है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट हो गया डेबिट 9,000 से। सेकेंड, फॉर्म ने पेमेंट कितनी की है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, 4,000 की, तो यहाँ से हमारी एक जर्नल एंट्री बन गई, वो बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 9,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ और बैंक जो है 4,000 से हुआ। सेकंड देखिए, एन की कैपिटल का जो बैलेंस है डेबिट का वो है 4,000 का और इस जर्नल एंट्री में 9,000 का। ठीक है, इन दोनों जर्नल एंट्रीज को हमें कंबाइन करना है। एन का क्रेडिट बैलेंस मेरे पास 9,000 है और डेबिट बैलेंस 4,000 है, तो 5,000 बैलेंस बचा। वो बैलेंस जो रिमेनिंग है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि 4,000 तो यहाँ दोनों जगह पे यूज़ हो गया ना, यहाँ तो एक्स्ट्रा है 9,000 है, तो 5,000 इस जर्नल एंट्री में यूज़ नहीं हुआ। अगर हमारा डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट से इक्वल हो तो एंट्री कैंसिल हो जाती है, यहाँ कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ क्रेडिट साइड का बैलेंस 5,000 रिमेनिंग रह रहा है। तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू बैंक 4,000। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम यहाँ पे एन कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ करेंगे टू एन कैपिटल कितने से, 5,000 से, जो बैलेंस रह गया 9,000 माइनस 4,000 करके। ठीक है, ओके, और अब नरेशन लिख देंगे
रेमुनरेशन अलाउड टू एन एंड एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि रेमुनरेशन अलाउड हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल करना है हमें, और जो फर्म है वो एन के बिहाफ पर पेमेंट भी कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो जितने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने कर दिए उतने से वो उसको रेमुनरेशन नहीं देगी। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपको ये दोनों अलग अलग जर्नल एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी, आप दिमाग में ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए माइंड में और इसको कर दीजिए, ठीक है। या फिर इन दोनों की पहले अलग अलग जर्नल एंट्री कर लीजिए और उसको फिर कंबाइन कर दीजिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, आर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000 to carry out dissolution of the firm. He was to bear all expenses of realization which amounted to ₹16,000 were paid by the firm. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ से, रेमुनरेशन अलाउड ₹10,000 एंड सेकेंड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय आर पेड बाय फर्म। तो फर्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी रेमुनरेशन अलाउड की हो जाएगी, वो जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये का रेमुनरेशन दिया जा रहा है, तो 10,000 रुपीज़ से हम डेबिट कर देंगे और 10,000 रुपीज़ से ही क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय आर, यानी कि पार्टनर ने बियर किए और फर्म ने पे किए, तब एंट्री होती है हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस क्योंकि बियर कर रहा है पार्टनर और पे कर रहा है फॉर्म, तो इन दोनों का ही रिकॉर्ड हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में तो रखा जाएगा ना, तो उसकी दोनों की जर्नल एंट्री कर रही है, उसके रेमुनरेशन की भी कर दी। अब एक कंबाइन एंट्री करेंगे यहाँ से हम। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट है वो है 10,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट है 16,000 से। अब यहाँ पर आर जो है वो डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। डेबिट है 16,000 से, क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, यानी कि 6,000 का बैलेंस जो है वो उसका डेबिट साइड का बच रहा है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री कंबाइन होगी वो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। रियलाइजेशन में हमारे गए 10,000, बैंक में आए 16,000, तो यहाँ देखिए डेबिट साइड में 6,000 का बैलेंस बचा। वही बैलेंस जो है हमारा यहाँ पे शो हुआ जब हमने कैलकुलेट किया, तो 6,000 का बैलेंस जो है डेबिट साइड का ज़्यादा था, वही हम यहाँ पे लिख देंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 डेबिट साइड वाले कॉलम में, और नरेशन हो जाएगी हमारी रेमुनरेशन अलाउड टू द पार्टनर एंड एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम हिम। अगर आपको कंबाइंड एंट्री करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको पहले अलग अलग कर लीजिए और फिर उसकी एंट्री कर दीजिए, ठीक। अगर इकट्ठे करना चाहें जो स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि रेमुनरेशन अलाउड हुआ है 10,000 को, तो रेमुनरेशन अलाउड होता है तो एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा डेबिट हुआ। सेकेंड हमारी जो एंट्री थी वहाँ पर क्या है, बियर कर रहा है पार्टनर और पे कर रहा है फॉर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इन दोनों ही एंट्रीज को जब आपने माइंड में कैलकुलेट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सिंगल एंट्री में होता और बैंक अकाउंट जो क्रेडिट है वो एक एंट्री में हो रहा था, ठीक है। अगर लिख के नहीं करना चाहते तो माइंड में कैलकुलेट कीजिए। वो हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिए, बाद में हम देख लेंगे कि आर का बैलेंस डेबिट का रहता है या क्रेडिट का रहता है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास, वी आर पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। पे भी पार्टनर ने किए, बोन भी पार्टनर ने ही किए, तो इस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। ओके, नेक्स्ट, वाई अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेमुनेशन ऑफ ₹18,000. वाई एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज हिज रेमुनेशन। फर्म ने पार्टनर को अपॉइंट किया कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस का काम करेगा और उसके लिए 18,000 का जो है उसे रेमुनरेशन दिया जाएगा। अब वाई ने क्या किया, वो एग्री हो गया कि वो स्टॉक को टेक ओवर कर लेगा। अब फर्म के लिए रेमुनरेशन पे करना एक लाइबिलिटी है और स्टॉक फर्म की एसेट है जिसको वो टेक ओवर कर लेगा। तो जब एक लाइबिलिटी और एक एसेट का आपस में सेटलमेंट हो रहा होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे कहा ना द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र था, लेकिन अब उससे कुछ रिलाइज तो होगा नहीं, या तो आप उसकी रियलाइजेशन को भी दिखाइए और फिर रेमुनेशन की पेमेंट दिखाइए। लेकिन यहाँ पर मेथड ये कहता है तो ना तो रेमुनेशन की पेमेंट को दिखाया जाए और ना ही जो हमारे स्टॉक से रिलाइज वैल्यू है, क्योंकि वाई टेक ओवर करके ले गया तो उसे स्टॉक से कुछ रिलाइज नहीं होगा। तो ना तो आप रेमुनेशन की पेमेंट को दिखाओ और ना ही स्टॉक की रिलाइज वैल्यू को दिखाओ, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे इस केस में। ओके, नो एंट्री। नेक्स्ट केस है a पार्टनर is to be paid remuneration of ₹20,000 for dissolution work, realization expenses to ₹7,500 were paid by the firm। तो फर्स्ट केस की हमारी एंट्री हो जाएगी रेमुनरेशन पे की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और सेकंड जो है वो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ देखो डेबिट साइड का रियलाइजेशन का अमाउंट मेरा 20,000, फिर दोबारा डेबिट साइड का अमाउंट मेरा 7,500, तो दोनों का टोटल हो जाएगा यहाँ पर आ गया 27,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 27,500 से टू ए कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ए कैपिटल के सामने आप लिखोगे 20,000 और बैंक के सामने लिखोगे 7,500, और हमारी जो नरेशन है वो हो जाएगी रेमुनरेशन अलाउड एंड एक्सपेंसेस पेड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू ए कैपिटल अकाउंट 20,000 टू बैंक 7,500 और नरेशन शो कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको जो एडजस्टमेंट की जितने भी केसेस थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये तो थी जर्नल एंट्रीज। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कॉन्सेप्ट वाली में कि हम 4 कॉलम्स बनाते हैं जिसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड का कॉलम आता है। अब आपने जहाँ पर एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रियलाइजेशन पे के लिए, जहाँ फॉर्म ने ही बियर किया और फॉर्म ने ही पे किया, तो वही एंट्री थी ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट की ये डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में आप लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट अगर डेबिट किया है तो उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इफ इन केस पार्टनर एक्सपेंसेस पे कर रहा था तो आपने क्या किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिख दिया टू पार्टनर कैपिटल, और पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जा रहा था तो भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट हमारे कॉलम बनेंगे, पहला बनेगा पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट का, जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे डेबिट साइड पे भी एंड क्रेडिट साइड पे भी सेम पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का कॉलम, जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अब पार्टनर जब बियर करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को तो पार्टनर कैपिटल में जो है उसकी ट्रांजैक्शन होती है। फर्स्ट क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर ने बियर किया और फर्म ने पे किया, तो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम पोस्टिंग कर देंगे उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट दिस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इफ़ इन केस कि पार्टनर बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को और फर्म इसके बिहाफ पर उसको रेमुनरेशन दे रही है तो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड है, यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम बनेगा और क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनेगा। बैंक अकाउंट में जब हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो वहाँ पे अगर फॉर्म ही बियर कर रही है और फॉर्म ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रही है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारी बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड है, यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा मैंने आपको एक कंडीशन और बताई जहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू बैंक करते हैं। जब पार्टनर्स जो है बियर कर रहा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को और पे कौन कर रही होती है, फॉर्म, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारी बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये बैंक की क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर लिख दिया बाय पार्टनर कैपिटल। ओके, आई थिंक आपको सारे केसेस समझ आ गए होंगे, जर्नल एंट्री भी क्लियर हो गई होंगी और कैपिटल अकाउंट्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में और बैंक अकाउंट में किस तरह से शो किया जाता है, अगर क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा हो तो किस तरह से इसे प्लेस करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।